हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो जो है 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, ये हमने कंफर्म कर दिया है इससे पहले। आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो होगा 21 जनवरी को। ठीक है, अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, बिना तैयारी के आप जा रहे होंगे पेपर देने। थोड़ी बहुत या ज़्यादा तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, हर कोई सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहा है। आप अगर सीटेट का जो रेशियो देखते हैं हमेशा पास होने का, तो हमेशा जो है सीटेट का जो रेशियो होता है पास होने का वो जो है फेल होने से कम होता है। यानी जो फेल होने वाले कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, पास होने वाले कम होते हैं। उसके कई सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, उनके पास जो सब्जेक्ट होते हैं 5 के 5 बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान नहीं देते, बहुत सारी गलतियां ऐसा कर देते हैं जिनकी वजह से उनका जो नंबर है वो कट जाता है। ठीक है, या फिर सही नंबर नहीं आते बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी। तो कौन ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखनी होती है पेपर के टाइम पे। ठीक है, उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका नंबर अच्छे जो है आपके नंबर अच्छे आते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखनी होती है वो सभी डिस्कस करें आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप क्लास में नए आए हैं तो जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनका सीटेट का एग्जाम है, जो सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि सीटेट का पेपर देते समय इन बातों को ध्यान जरूर दें। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देनी होती है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए कि जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बाल विकास, जिसको अगर शॉर्ट में कहें तो सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा होता है गणित जो कि मैथ होता है। तीसरा होता है आपका पर्यावरण अध्ययन जिसको हम ईवीएस कहते हैं। और चौथा होता है हिंदी लैंग्वेज होता है, जिसमें कोई भी हिंदी आपको लेनी होती है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी या संस्कृत। दूसरा होता है वो भी भाषा सेकंड के नाम से होता है, जिसमें भी अंग्रेजी संस्कृत हिंदी जो भी आपकी इच्छा हो लेनी होती है। ठीक है, कहने को ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो एग्जाम में है, एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है वो देखेंगे। आपका कोई भी पेपर होता है, आपको जो बुकलेट मिलती है उसमें पहला जो आपको मिलता है, पहला सेक्शन वो मिलता है बाल विकास सीडीपी का। ठीक है, सबसे पहले बाल विकास सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, 30। ठीक है, ये जो है सबसे पहले सीडीपी का होता है जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। दूसरा होता है गणित यानी मैथ का, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? 1 से 30 तक तो आपका सीडीपी पूछा जाता है। सीडीपी के बाद 31 से 60 तक के जितने नंबर होते हैं वो आपके गणित से पूछे जाते हैं, गणित के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा उसके बाद जस्ट होता है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं। वो आपके 61 नंबर से 90 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कितने कौन से होते हैं? ईवीएस के होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर इनको आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो एक सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी होता है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई किसी भी तरीके कन्फ्यूजन नहीं होगी। कैसे वो हम बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस आपका 61 से 90 नंबर का हो गया। ठीक है, दूसरा होता है भाग 4 के रूप में। एक चीज़ भी ध्यान रखिए हमेशा कि आपको जो है 5 पार्ट में यानी 5 भाग में आपका पेपर जो है डिवाइड होता है। पहले भाग में सीडीपी होता है जो कि 1 से 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे भाग में गणित होता है जिसमें कि 31 से 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन 31 से 60 तक के होते हैं। भाग 3 जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस होता है, जिसमें 61 से 90 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। भाग 4 के रूप में आपका भाषा फर्स्ट होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें 2 लैंग्वेज सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज फर्स्ट होता है भाषा फर्स्ट के रूप में, भाषा प्रथम के रूप में। दूसरा जो होता है भाषा सेकंड के रूप में। अब आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपने
भाग 4 के रूप में कौन सा भाषा सेलेक्ट किया हुआ है भाषा फर्स्ट के रूप में। ठीक है, भाग 4 में जो भाषा होता है उसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज है भाषा फर्स्ट के रूप में, भाषा सेकंड के रूप में। ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका भाषा प्रथम कौन सा है, भाषा द्वितीय कौन सा है, तो आप कम से कम 60 नंबर इसी में गंवा देंगे अगर आपको यही नहीं पता। तो बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपका भाषा फर्स्ट में क्या है, भाषा सेकंड में क्या है, आपको सॉल्व कौन सा करना है, भाषा प्रथम सॉल्व करना है या फिर भाषा सेकंड के रूप में, आपको भाषा प्रथम में आपको हिंदी सॉल्व करनी है या अंग्रेजी सॉल्व करनी है या संस्कृत सॉल्व करनी है, ये नहीं पता तो आपके कम से कम 30 से 60 नंबर यही चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे वो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाषा प्रथम आपने जो है हिंदी ली है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि उनकी जो भाषा है वो कौन सी है। भाषा प्रथम में उन्होंने हिंदी ली है, अंग्रेजी ली है या संस्कृत ली है, और भाषा सेकंड उनकी कौन सी, अंग्रेजी है, संस्कृत है या कौन सी लैंग्वेज है। क्योंकि भाषा प्रथम में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं। ठीक है, तो भाषा प्रथम जो होता है वो आपका 91 से 120 नंबर होता है अगर आपने हिंदी ली है। ठीक है, हिंदी का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो वो आपका 91 से 120 होता है भाषा प्रथम के रूप में। अगर आपने अंग्रेजी भी ली है तो भी आपका 91 से 120 के रूप में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भाषा सेकंड में होता है। बस ये ध्यान देना होता है कि भाग 4 होना चाहिए। भाग 4 में जो भाषा प्रथम है उसमें हिंदी अंग्रेजी आपकी कौन सी है, उसमें आपके हर लैंग्वेज के 2-2 सेक्शन होते हैं, यानी हिंदी भी आपके 2 मिलेंगे भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के नाम से, और अंग्रेजी भी आपको भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के नाम से मिलेगी। ठीक है, जो भी आपको बुकलेट मिलता है उसमें 2 लैंग्वेज आपको 2-2 बार रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। नहीं तो ऐसा करें कि भाषा प्रथम आप हिंदी भाषा प्रथम में भी सॉल्व कर लें और हिंदी जो है दूसरी हिंदी आप क्या करें कि भाषा द्वितीय में भी सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, नंबर आपके कट जाएंगे। क्यों, अगर आपने भाषा प्रथम में हिंदी ली है तब तो अच्छी बात है कि 91 से 120 आपने सॉल्व कर लिया हिंदी के रूप में। अगर द्वितीय भाषा अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कौन सी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या फिर द्वितीय भाषा आपने वहाँ भी जो है हिंदी सॉल्व कर ली, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं याद, आपने किसी दूसरे से फॉर्म अप्लाई कराया है, ठीक है, या आपने खुद अप्लाई किया, आपको याद ही नहीं कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, कंफ्यूज है, तो आप अपने जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें बाकायदा दिया होता है कि आपका भाषा प्रथम कौन सा है, भाषा द्वितीय कौन सा, वहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद आपको पता हो जाए कि आपका भाषा प्रथम कौन सा है, भाषा द्वितीय कौन सा, उसी हिसाब से आप सॉल्व करिए। आपका अगर भाषा प्रथम हिंदी है तो 91 से 120 तक के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद दूसरी जो हिंदी यहाँ पे दी होगी उसको आपको नहीं सॉल्व करना, सिर्फ एक हिंदी भाषा प्रथम के रूप में सॉल्व करना है। भाग 4 का भाषा प्रथम के रूप में हिंदी सॉल्व करनी है, यानी जो भी है, चाहे हिंदी है चाहे अंग्रेजी हो, 91 से 120 तक की सॉल्व करनी है। भाग 5 के रूप में आपको भाषा द्वितीय मिलेगा। भाषा द्वितीय में आपने जो सेलेक्ट किया है, चाहे आपकी भाषा अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, अगर आपने अंग्रेजी ली है तो भी आपका 121 से 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आपने भाषा द्वितीय में संस्कृत लिया है तो भी आपको 121 से 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे 30 नंबर आपके कट जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन अगर आप भाषा चुनने में थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई आपको, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए आप, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो आपकी भाषा है, अगर भाषा प्रथम में आपने हिंदी चुनी है तो 91 से 120 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बाकी भाषा जो भी उसमें दिया है उसको छोड़ देनी है। ठीक है, सिर्फ हिंदी के 91 से 120 तक के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और बाकी छोड़ देना है। फिर चले आना है आपको भाग 5 में, जो कि भाषा द्वितीय के रूप में जो भी आपकी भाषा है, चाहे वो आपकी अंग्रेजी हो या संस्कृत जो भी आपने ली है, उसमें से 121 से 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बस। उसके बाद जो भी उसमें लैंग्वेज दूसरी दी हुई है उसको आपको छोड़ देना, वो दूसरा नहीं देखना है। ठीक है, यानी भाग 4 के 2 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, भाग 5 के 2 लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत लेने का एक अच्छा वह होता है कि उसमें जो बुकलेट होता है संस्कृत लैंग्वेज की दूसरी आपको मिलती है एक। ठीक है, अगर आपने अंग्रेजी लिया तो एक ही बुकलेट में आपको सॉल्व करने होते हैं, अगर आपने संस्कृत लिया दूसरे लैंग्वेज के रूप में तो आपको एक दूसरी और बुकलेट दी जाती है, तो वहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में ये दिक्कत नहीं होती है।
तो अगर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बुकलेट लेके रख लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता ये बुकलेट दी क्यों गई है, तो वो बुकलेट आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको उसमें संस्कृत सॉल्व करना होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर की अवधि जो होती है वो 2.5 घंटे की होती है, यानी 150 मिनट की होती है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। जो है जो टाइम होता है पेपर सॉल्व करने का जो एग्जाम में मिलता है आपको, वो 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट मिलता है। क्वेश्चन टोटल आपके 150 होते हैं, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस जो 150 मिनट इसको यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है कि आपका 150 मिनट आराम से यूटिलाइज हो जाए, इसमें कोई दिक्कत ना हो, आपका पेपर भी सॉल्व हो जाए और आपका जो है समय भी बच जाए, समय भी कम ना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर का क्या होता है कि बहुत सारे लोग तैयारी बहुत अच्छी होते हुए भी पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, उनका क्वेश्चन रह जाता है, टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट पेपर आप सॉल्व करते हैं। आप अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो आप क्या करें कि सारे सब्जेक्ट सीक्वेंस वाइज करें। सबसे पहले सीडीपी सॉल्व करें, ठीक है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लें। उसके बाद अगर गणित आपकी क्या होता है, बहुत सारे लोग गणित जो है नहीं समझ में आती, तो उसमें क्या होता है उलझे हुए होते हैं, गणित में ही पूरा टाइम बिता देते हैं। तो अगर आपको गणित नहीं आती समझ में, ठीक है, अगर आती है तो आप सॉल्व करके जाइए, नहीं आती है तो आप गणित को स्किप कर दीजिए। इसमें भी अगर आप चाहें तो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 30 में 15 नंबर कंटेंट होते हैं आपके और 15 नंबर पेडागोजी होती है। तो 15 नंबर आप पेडागोजी को सॉल्व करके भी आगे जा सकते हैं। पेडागोजी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने में उसमें टाइम लगता है। तो 15 नंबर सॉल्व करके आप आगे बढ़ भी सकते हैं। 15 नंबर आप छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें सॉल्व करने के बाद आप वापस आके गणित सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ईवीएस सॉल्व करिए, ईवीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उसके जस्ट बाद अब 30 क्वेश्चन जैसे होता है तो एक जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइए। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आप मत लगाइए। अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो इसका मतलब कि आपका जो 30 क्वेश्चन है 30 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। मतलब एक पेपर को, एक सब्जेक्ट को आधे घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देना है, कम से कम आधा घंटा आपको देना है। आधा घंटा से कम ही देना, अगर हो सके तो आप कम से कम 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको ओएमआर भी फिल करना होता है आधे घंटे में ही। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर भी सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब टिक भी लगाना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसके बाद ओएमआर भी फिल करनी है, क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं कि आप सीधा क्लिक ही आगे बढ़ गए, क्योंकि ऑनलाइन में ओएमआर नहीं भरना होता, उसमें क्या होता है सिर्फ क्लिक करना होता है, तो उसमें ओएमआर भरने का जो टाइम होता है वो बच जाता है। ऑफलाइन में ये चीज़ करनी होती, क्योंकि ओएमआर आपको एक टिक करने से नहीं हो जाता, उसमें गोला भरना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। मतलब एक सब्जेक्ट में कम बहुत ज़्यादा लगाइए तो जो है सॉल्व करने में 25 मिनट, 5 मिनट छोड़ दीजिए आप ओएमआर फिल करने के लिए, ठीक है। 5 मिनट इनफ है, तो 30 मिनट एक सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में। उसके बाद जो हिंदी फर्स्ट है, हिंदी फर्स्ट आप सॉल्व कर लीजिए, जो कि 91 से 120 है। फिर हिंदी द्वितीय के रूप में अगर आपने अंग्रेजी ली है तो उसी बुकलेट में रहेगा, अगर आपने दूसरी लैंग्वेज में संस्कृत ली है तो सेकंड जो बुकलेट आपको मिलेगा उसमें रहेगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ड्यूरेशन जो होगा आपका 2.5 घंटे का, वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से कम टाइम देंगे। ये जो है सोच के चलिए, माइंड में सेट करके रखिए कि हमको एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर लेना है, या 1 मिनट से कम जो है कम समय में कर लेना। क्यों? क्योंकि वही 1 मिनट आपको ओएमआर शीट के लिए भी फिल करना है, ठीक है। और अगर जो है ये हो गया, बात करें कि आपको कुछ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं करने, तो यहाँ पे जो सीटेट का एग्जाम जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप 150 में 150 क्वेश्चन करके आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 150 में अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरे जो है 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, हर हाल में। इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का स्किप नहीं करना, चाहे वो मैथ हो या सीटीपी हो या आपकी दूसरी लैंग्वेज संस्कृत या अंग्रेजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी जो है क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, 150 में 150 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो वो भी हम तरीके बताएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी हम आगे जो क्लास लेंगे, जो भी वीडियो होगी उसमें भी बता देंगे। तो वो भी आसानी होगी आपको सॉल्व करने में, क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं। सारे जो क्वेश्चन होते हैं
सभी नहीं आपको समझ में आते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रिक से जो कुछ चीज़ें हम बताएंगे आपको कि उन चीज़ों को अगर ध्यान रखते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है काफ़ी हद तक नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पेपर मोड आपका ऑफलाइन होता है। किस सब्जेक्ट को सबसे पहले सॉल्व करें? जो सब्जेक्ट जो है आपका सीक्वेंस वाइज अगर आपका अच्छे से तैयार है तो आप सीक्वेंस वाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीडीपी पहले है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आप कर लीजिए। मैथ अगर आपको नहीं आती इसको स्किप कर दीजिए। आगे जो ईवीएस उसको कर लीजिए। भाषा प्रथम के रूप में हिंदी है तो वो तो ईजी है, आप उसको कर लीजिए। भाषा द्वितीय जो है जो भी लैंग्वेज उसको कर लीजिए। उसके बाद इसमें उसके बाद जो टाइम मिले उसमें गणित में लगाइए आप। ठीक है, तो ये होगा कि जो है क्योंकि गणित उलझनों का मान लीजिए सब्जेक्ट है, 15 नंबर के जो है कंटेंट होता है वो सॉल्व करना होता है, मान लीजिए उसमें टाइम लगेगा भी, तो सारे सब्जेक्ट करने के बाद आप मैथ लगाएंगे तो अच्छा रहेगा कि 3 सब्जेक्ट तो बाकी आपके हो चुके हैं। मान लीजिए गणित में कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन में बाकी सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, तो इसके लिए आप गणित को लास्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए कि आपको गणित करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। भूल मत जाइए कि सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में आप गणित को भूल ही जाएं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा पेपर सेकंड जो होता है जो कि आपका जूनियर के लिए वैलिड होता है, जो बीएड किए हुए होते हैं। वैसे तो जो डीएलएड किए हैं वो भी पेपर सेकंड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है जो बीएड है, जो बीएड कर चुके हैं या जो है कर रहे हैं, उनके लिए पेपर सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट उनको देना नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए इनवैलिड कर दिया गया पेपर फर्स्ट, सिर्फ पेपर सेकंड उनके लिए होता है। तो पेपर सेकंड में भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो बाल विकास होता है, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित या विज्ञान, कुछ लोग जो है साइंस से पेपर अप्लाई किए होते हैं तो उनका गणित और विज्ञान के रूप में 31 से 90 तक का क्वेश्चन होता है, और जो आर्ट से होते हैं यानी जो साइंस से होते हैं उनके गणित के और विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और जो आर्ट से होते हैं उनको एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के 31 से 90 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपको ये दोनों सॉल्व नहीं करने लगना है। गणित अगर आपने आर्ट से लिया है, आर्ट से फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको सामाजिक अध्ययन सॉल्व करना है, गणित और विज्ञान नहीं सॉल्व करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको एसएसटी सॉल्व करनी, यानी सीडीपी सॉल्व करनी है और एसएसटी सॉल्व करनी है, इसको नहीं सॉल्व करना। अगर आपने साइंस से फिल किया है, ठीक है, तब आपको गणित और विज्ञान सॉल्व करना है, फिर एसएसटी नहीं सॉल्व करना है, यानी दोनों में से एक ही सॉल्व करना है। एक सीडीपी सॉल्व तो कंपलसरी है, ये तो सॉल्व करना है। अगर आप साइंस से हैं तो गणित और विज्ञान सॉल्व करना नहीं है, तो आपको सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड ये सबके लिए कंपलसरी है, ये सबको करना है। भाषा प्रथम में आपने जो सेलेक्ट किया है वो आप सॉल्व करिए। भाषा सेकंड में जो भी आपकी लैंग्वेज है, चाहे अंग्रेजी संस्कृत, वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये दोनों मत सॉल्व करने लगना कि आपको बाल विकास भी सॉल्व करना है, उसके बाद गणित और सामाजिक ये भी सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन दोनों में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों नहीं करने हैं, नहीं दोनों करने के चक्कर में आपका जो है नंबर भी घटेगा, टाइम भी चला जाएगा और बाकी सब्जेक्ट जो है रह भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 60 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के होते हैं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसके 30 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। दोनों सॉल्व मत करने लगना, इस चीज़ को ध्यान रखना। हमें लगता है ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं सेकंड पेपर में शायद इसी वजह से होते होंगे कि दोनों को सॉल्व करने लगते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों को नहीं सॉल्व करना। जो भी आपका है, अगर आप आर्ट से हैं तो सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आप साइंस से हैं तो गणित यानी कि गणित और विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये है आपका सेकेंड पेपर। इस चीज़ को पेपर टाइम में ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, अगर उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, अगर आपका टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन वो टॉपिक नहीं भी कंप्लीट है तो भी आप कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका कौन सा लैंग्वेज है, आपको करना कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मत सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप सारे अटेम्प्ट करने में डरें, तो सारे यानी 150 क्वेश्चन, तो 150 नंबर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। कौन सा सब्जेक्ट आपको स्किप करना, कौन सा करना है पहले, वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको मैथ नहीं आती, कोई दिक्कत होती है तो आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन माइंड में ये चीज़ बना के रखिए कि अभी आपका मैथ बाकी है, उसको सॉल्व करना है। ये मत सोचिए, उसमें मत रहिएगा कि
और सारे सब्जेक्ट के चक्कर में आप जो है मैथ को सॉल्व करना भूल जाए, ये गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि 15 नंबर उसमें पेडागोजी भी होता है। अगर आपको कंटेंट नहीं आता तो 15 नंबर पेडागोजी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जो कंटेंट होता है वो भी बहुत ईजी होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइमरी लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, तो भी आप कोशिश करिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी जो कि आपको पेपर देते समय ध्यान रखनी होती है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी होता है, जिसमें जो है लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कौन सा लैंग्वेज आपका है और कौन सा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी टॉपिक नहीं है तो उसमें से आप जब पेपर दे रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको सॉल्व किस तरीके से करना है, कौन सा ट्रिक लगाना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए 100%, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।